हर बीतते दिन के साथ तालिबान अफगानिस्तान में कत्लेआम मचा रहा है और नए नए शहरों पर कब्जा कर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तालिबान का दावा है कि उसने अब तक कंधार, गजनी, लश्कर गाह और हेरात जैसे प्रमुख शहरों पर अपना कब्जा कर लिया है। अब वो राजधानी काबुल से महज 150 किलोमीटर ही दूर है। ये बताया गया कि तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान के करीब 2/3 हिस्से आ चुके हैं। अफगान फौज और तालिबान के बीच जारी भीषण लड़ाई में अब तालिबान का पलड़ा भारी हो चुका है। ये तस्वीर गजनी शहर की है, जिसे राजधानी काबुल के बाद अफगानिस्तान का सबसे प्रमुख शहर माना जाता है। अफगान लड़ाकों की तरफ से जारी इस तस्वीर में गजनी का पुलिस मुख्यालय नजर आता है, जहां तालिबान का कब्जा साफ साफ दिख रहा है। पुलिस मुख्यालय के बाहर तालिबान लड़ाके, आसपास उनका झंडा और सड़क पर बेफिक्र होकर दौड़ती तालिबान लड़ाकों की गाड़ियां बदले हालात को बयां करती हैं। लेकिन गजनी अफगानिस्तान का इकलौता शहर नहीं है जिस पर तालिबान का वर्चस्व हुआ। बीते एक हफ्ते में तालिबान ने गजनी, कंधार, लश्करगाह और हेरात जैसे शहरों पर भी कब्जे का दावा किया है। गजनी पर तालिबान का कब्जा होने का मतलब है कि अब वो सीधे काबुल के संपर्क में है। गजनी से काबुल हाईवे के जरिए सीधा जुड़ा है। इसी तरह हेरात पर तालिबान के कब्जे को गजनी जैसी ही कामयाबी कहा जा रहा है। अफगानिस्तान के तीसरे बड़े शहर हेरात पर कब्जा करने के बाद तालिबान लड़ाके कंधों पर रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियारों के साथ खुलेआम पुलिस मुख्यालय के आसपास सड़कों पर मंडराते दिखे। तालिबान लड़ाकों के हेरात पहुंचते ही सरकारी इमारतें खाली हो गईं और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। हेरात शहर ईरान बॉर्डर से महज 150 किलोमीटर दूर है। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जिस पर बीती रात तालिबान का कब्जा फिर से हो चुका है। तालिबान ने जिस तरह अफगानिस्तान पर अपना शिकंजा तेजी से कसा है, उसके बाद उसके हौसले बुलंद हैं। इसी की एक तस्वीर फराह सिटी में नजर आई, जब अफगानिस्तानी सेना के एक जवान की हत्या के बाद तालिबानी लड़ाके उसे घसीटते नजर आए। इस दौरान वो नारे लगाते भी सुनाई पड़े। तालिबान शहर शहर के सरकारी दफ्तरों, थानों और जेलों पर कब्जा करते आगे बढ़ रहे हैं और जेल में बंद अपने साथियों को आजाद कर रहे हैं। इस दौरान उनके चंगुल में फंसे अफगान सैनिक या तो सरेंडर करने या फिर मरने को मजबूर हैं। एक हफ्ते के भीतर अफगानिस्तान में तालिबान ने 34 प्रांतीय राजधानी में से 12 में कब्जा जमा लिया है। यानी परिस्थिति वही पहुंच चुकी है तालिबान की अफगानिस्तान में जो कि 20 साल पहले थी। महत्वपूर्ण जगहों पर तालिबान का कब्जा और हर शहर में तालिबान की एंट्री हो गई है अफगानिस्तान में। तालिबान अपनी जीत पक्की करने के लिए बर्बरता की हदें पार कर रहा है। बताया गया कि तालिबान जिन जिन इलाकों में कब्जा कर रहा है, वहां की महिलाओं पर अपने लड़ाकों से जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहा है। इसी वजह से तालिबान के बढ़ते प्रभाव के चलते सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। इस तरह की नौबत आने के बाद डरे सहमे नागरिक दर दर भटकने को मजबूर है। जान बचाने के लिए हजारों लोग महिलाओं और बच्चों के साथ राजधानी काबुल का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से राजधानी शरणार्थी शिविर में बदल गई। ज्यादातर लोगों का मानना है कि अमेरिकी सेना के लौटने की वजह से तालिबान का दबदबा बढ़ा और उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटा। هیچ افغان این خرابی را امریکایی نکرد، این خرابی را اشرف غنی کرده. فقط از امریکایی هیچ رفت وطنمون تباه شد. खुले आसमान के नीचे बने शरणार्थी शिविर में रहने वालों का हाल बेहद बुरा है। छोटे छोटे बच्चे दूध, खाना और पानी तक के लिए बिलखते नजर आए। शिविर में रहने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आती हैं। पैदल चलने की वजह से बच्चों के पांव में छाले दिखे। बच्चे सड़कों या पार्कों में कई दिनों से चटाइयों पर सोने को मजबूर हैं। घर वालों की ऐसी हालत बुजुर्गों से देखी नहीं जा रही।
حالت اشتباه مرساكن ببینید بچه‌اش مثلا خودتون ببینید دروغگوره گفتنش خوبش نیست نه حالت از رساکن دور از سر خواهد کسی یک تکرانان یک جور آب برازنا یک فرش پلاستیکی وزنا لازم نداره अफगानिस्तान में जिस तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं उसका अंदाजा वहां की सरकार को भी है। इसीलिए अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को शांति का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान का वह ऑफर ठुकरा दिया है। तालिबान के बढ़ते दबदबे पर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि 30 से 90 दिनों के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कस सकता है। लिहाजा सत्ता में भागीदारी के प्रस्ताव के साथ ही अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार तालिबान को हराने के लिए 3 डिग्री प्लान भी तैयार कर रही है। अफगानिस्तान के गृह मंत्री जनरल अब्दुल सत्तार के मुताबिक पहले चरण में अफगान आर्मी की हार को रोकने की कोशिश होगी। दूसरे चरण में सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश होगी ताकि उनकी मदद से शहरों के आसपास सुरक्षा घेरा तैयार किया जा सके। जबकि तीसरे चरण में तालिबान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके लिए स्थानीय समूहों को भी हथियारबंद किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के रहते हुए अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना मुश्किल है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की सरकार सत्ता में रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान के मुद्दे पर न सिर्फ खुद को बेदाग साबित करने पर तुला है, बल्कि वो अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के लिए अफगान सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान और सरकार के बीच 90 के दशक से ही संघर्ष जारी है। 1998 में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। हालांकि साल 2001 से शुरू हुई अमेरिकी और मित्र सेनाओं की कार्रवाई में पहले तालिबान पहाड़ी इलाकों तक ढकेल दिया गया, लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान का उभार शुरू हुआ। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंडूज के इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर वापसी के संकेत दिए। अब जब अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सितंबर तक अमेरिकी सेनाओं की पूरी तरह से वापसी का ऐलान कर दिया, तो तालिबान को मैदान साफ लगा और हमले तेज कर दिए। इस जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अब तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के तमाम देशों ने अपने नागरिकों को फौरन अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका से लेकर कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों की वापसी के लिए विमान से फौज भेजने के संकेत दिए हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में भारत के भी 1500 नागरिक मौजूद हैं।